Good morning to all students. Today we can learn economics class 12th chapter consumer behavior, theory of consumer behavior. उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? उपभोक्ता व्यवहार, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? इंट्रोडक्शन है, मतलब परिचय। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के विषय में पहले से बताया था कि इंट्रोडक्शन मीन्स फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिलेटेड थिंग्स आर कॉल्ड इंट्रोडक्शन। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, कंज्यूमर एक व्यक्ति होता है। मेक सम परचेज टू फुलफिल हिज वांट्स, वो कुछ खरीदता है काहे के लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हिज मेन पर्पज इज टू मैक्सिमम सेटिफिकेशन विथ हिज गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसको उन रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलना चाहिए। सो द कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स ही वुड लाइक टू कंज्यूम। उसको कई तरह के गुड्स में से, कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में जैसे कई वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरत की वस्तु ही खरीदते हैं, सभी वस्तु तो नहीं खरीद लेते। यही तो है उपभोक्ता व्यवहार, बेसिक कॉन्सेप्ट। ध्यान से एक बात समझ लें, अगर अपन प्रैक्टिकली बेस पे कोई भी टॉपिक रीड करते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर को यदि अपने ऊपर हम लागू कर लें कि अपन एक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, रीड करके बताया कि आप मार्केट में जब भी हम जाते हैं कई तरह की वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम वही वस्तु परचेज करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अदर थिंग्स कैन नॉट बी परचेज। फिर मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मांग। यूटिलिटी का मतलब होता है मांग। मांग मतलब हमको किसी भी वस्तु की कुल कितनी ज़रूरत है। यूटिलिटी मीन्स द यूजफुलनेस, hence only those commodities which are useful to us have utility। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु से या जिस वस्तु की हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है हम वही वस्तु परचेज करते हैं। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटीज़ टू सेटिफाई ह्यूमन वांट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी जो है वो इच्छाओं का, मांग का एक समूह है जिससे मनुष्य की इच्छाएं कुछ हद तक पूरी होती हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि टोटल वांट्स कैन बी कंप्लीट फॉर द यूटिलिटी। फिर इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज़ द पर्सनल होती है, जाहिर सी बात है। यूटिलिटी इज़ नॉट इनहेरेंट क्वालिटीज़। यूटिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। मांग हमेशा बेनिफिशियल नहीं होती। यूटिलिटी इज़ रिलेटिव्स। यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंसेंटिव ऑफ वांट्स। यूटिलिटी इज़ साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। यूटिलिटी जो होती है, मांग जो होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है ना। फिर इसके बाद आता है कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? तो यूटिलिटी इज़ द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू मेजर यूटिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि मापन करना, यूटिलिटी को मापना एक कठिन काम होता है। किसी की भी मांग को पूरा करना या डिमांड परफेक्ट करना, ये सबके बस की क्या, किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल होती है। एक पूरी होती है तो न्यू वांट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर दिस टाइम। एक इच्छा आपकी पूरी हो गई तो तत्काल दूसरी इच्छा का जन्म हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद आता है टाइप ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी of any quantities of commodities is increase in total utility which result from a unit increase in consumption। कहने का मतलब ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी में अगर एजेप्शन में यूनिट इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी होगा। फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, सकारात्मक मांग होती है।
जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेशन ड्राइव्स फ्रॉम द कंजप्शन और पोसेशन ऑफ अ गुड। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी यूटिलिटी को परफेक्ट करना एक निर्धारित शेड्यूल के तहत और मैक्सिमम सर्टिफिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि परफेक्ट आत्मसंतुष्टि मिलना चाहिए। कैन बी मेजरमेंट ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड परफेक्ट सर्टिफिकेशन। फिर इसके बाद आता है लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका लॉ कौन सा है, सिद्धांत कौन सा होता है? तो लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द कंजप्शन। ये कंजप्शन का एक महत्वपूर्ण लॉ होता है जिसका यूज मैनी कंजप्ट थिंग्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर दिस रूल्स। फिर इसके बाद आता है एजप्शन ऑफ लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन कौन से हैं? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। आप यूटिलिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है, कई होती हैं डिपेंडेंट यूटिलिटी, कई होती हैं इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। डिपेंडेंट यूटिलिटी क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने पास बाइक है, क्या है? बाइक है। तो गाड़ी तो है लेकिन अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, सप्लीमेंट्री है। फिर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या होती है? जो डिपेंड ना हो, आश्रित ना हो, अनाश्रित मांग। फिर यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज एंड द क्वांटिटीज टू द यूनिफॉर्म टाइम ऑफ कंजप्शन शुड बी सेम, सब्स्टिट्यूट शुड हैव द सेम प्राइस। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइस भी सेम होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जैसे अपन ने पढ़ा था ना 11th क्लास में डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग मेथड, उसका मतलब होता था घटती किस्त पद्धति। वही है, डिमिनिशिंग का मतलब होता है घट जाना। धीरे धीरे क्या होता है, जब एक वस्तु अपने पास आ जाती है तो उसकी डिमांड यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। या जब डेवलपमेंट हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस समय मोबाइल। एक समय था जब कीपैड मोबाइल चला करते थे, धीरे धीरे समय आया और आज प्रेजेंट टाइम में आप देखिए ज़्यादातर लोगों के पास लाइट फ़ोन है, कीपैड मोबाइल बहुत कम लोगों के पास है। उसकी यूटिलिटी कम हो गई, इसलिए अब कम लोग उसको परचेज करते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम सर्टिफिकेशन नहीं होता। फिर इसके बाद आता है कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल और कलेक्शन ऑफ स्केयर एंड द एंटीक्यू आइटम, मनी पावर एंड सोशल इमेज। मनी पावर एंड सोशल इमेज, some people are so fond of the money that the more they get the more their need for it increases। कहने का मतलब ये हुआ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता, मनी पावर ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं परचेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल अपनी लाइवहुड की वस्तुएं ही परचेज कर पाते हैं, बाकी वस्तुएं परचेज नहीं कर पाते। फिर इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका इम्पोर्टेंस कौन कौन से होते हैं ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।